दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ही केजरीवाल को घेरने के लिए उनके विरोधी हर संभव कोशिश में लग गए हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से योजनाओं की गंगा बहाई है, उन योजनाओं से शायद बीजेपी और कांग्रेस डरी हुई है और दिल्ली में ना ही बीजेपी के पास कोई सीएम फेस है और ना ही कांग्रेस के पास। इसलिए आरोप लग रहे हैं कि खासकर बीजेपी किसी भी हालत में केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए उनकी योजनाओं पर उन्हें झूठा साबित करने पर तुली हुई है। इन योजनाओं में एक महिला सम्मान योजना है जिसे लेकर पिछले दिनों से राजनीति गरमाई हुई है और अब इस योजना में एक नया मोड़ आ गया है क्योंकि एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस खबर में हम आपको इसी महिला सम्मान योजना के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह से इस पर अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि जल्द ही उन्हें दिल्ली के सीएम आतिशी और पार्टी के कई सीनियर नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मीटिंग में यह सब कुछ तय हो चुका है, सारा प्लान किया जा चुका है। इस तरह का दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था और अब लगता है कि उनके दावे में सच्चाई दिखने लगी है। फिलहाल दिल्ली सरकार को महिला सम्मान योजना के नाम पर फेक ऐलान करने के आरोप पर घेरा जा रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार के विज्ञापन में महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से ऊपर की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए और 2025 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अगर जीत मिलती है तो यह रकम 2100 रुपए करने की बात कही गई। बस इसी पर विवाद हो गया। सबसे पहले तो दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कह दिया कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का दावा कर रही है, लेकिन इस तरह की कोई योजना दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है। इसलिए इस योजना के नाम पर किसी भी प्रकार की जानकारी साझा ना करें। अगर कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल इस योजना के नाम पर फॉर्म इकट्ठा कर रहा है तो वह धोखाधड़ी कर रहा है। वहीं इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले तो अपने एक हैंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को घेरा था और कहा था, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों से फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उसके पहले आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। केजरीवाल ने यह बात बहुत पहले कही थी, लेकिन अब यह बात सच साबित होती दिख रही है क्योंकि अब महिला सम्मान योजना को लेकर दिल्ली के एलजी सख्त हो गए हैं और जांच के आदेश दे दिया है। दरअसल दिल्ली के एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र में आम आदमी पार्टी की घोषणाओं के बारे में बताया गया है और इसकी जांच का आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर अब यही कहा जा रहा है और आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली चुनाव में कैसे भी केजरीवाल को रोकने के लिए इस तरह का खेल खेल रही है और केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि ये चुनावी घोषणा है और अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो इस पर अमल किया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि केजरीवाल की इस घोषणा से बीजेपी इतना डरी हुई है कि उन्हें रोकने के लिए इसे मुद्दा बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। चलिए खबर के आखिर में हम आपको अरविंद केजरीवाल की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब केजरीवाल से एक पत्रकार ने 2100 रुपए वाली योजना के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया था। केजरीवाल की पूरी वीडियो को सुनिए, उसके बाद कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी।
और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ, और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे ऊपर खूब दबाव डाला गया कि मैं दिल्ली की बिजली कंपनियों को, अडानी को बेच दूं ताकि दिल्ली के अंदर भी बिजली, फ्री बिजली बंद हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है दिल्ली की फ्री बस यात्रा मैं बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरे को चाहे 10 बार जेल में डाल लें, दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ये जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले, लोग आ रहे हैं। लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है।